मान और सम्मान पैसों से नहीं, संस्कारों से मिलता है। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद ही सुधारना पड़ता है। हमेशा शांत रहे जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। दौलत से खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन सुकून नहीं। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा हो। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर आता है। चाहे सारी दुनिया आपको अपनी नजरों से गिरा दे, लेकिन आपकी माँ की नजरों में आप हमेशा कोहिनूर हो और हमेशा ही रहोगे। किसी और की गलती से प्रभावित होकर जो दंड तुम खुद को देते हो, वही क्रोध कहलाता है। समय और जिंदगी दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। कर्मों से ही होती है पहचान इंसानों की। महंगे तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। शेर और हिरन के बीच दौड़ में कई बार हिरन जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरन जीवन के लिए दौड़ता है। खुश नसीब है वो हाथ जो किसी के मुश्किल के वक्त सहारा बन जाता है। इंसान की इंसानियत उसी समय खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लिया करते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, मगर किसी की अकड़ के आगे नहीं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। हर दुख एक सबक देता है, और हर सबक इंसान को बदल देता है। अपने आप को श्री कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त समझना और दूसरे भक्तों में दोष दृष्टि होना, इससे हम अमानी नहीं बन सकते। दूसरों से प्रतिष्ठा प्राप्ति की आशा से भक्ति राज से पतन होकर नरक प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अपने को वैष्णव मानना बड़ा दोष है। जो एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों की सेवा से विमुक्त नहीं होता, वही वैष्णव है। ऐसे वैष्णव या श्री कृष्ण सेवक अपने आप को ना वैष्णव कहते हैं और ना ही समझते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए। वो सब जानते हैं कि आखिर आपको क्या चाहिए। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। वास्तविकता, यदि आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है, तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि अमुक ने मुझे धक्का दिया इसलिए, जबकि वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें होगा। भक्तों, इसी तरह जब जीवन में हमें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं, तो उस समय के हमारी वास्तविकता ही छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का ना लगे। देखना यह है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलकेगा? धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंतता, मानवता, गरिमा या क्रोध, करवाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा,
यह निर्णय आपको करना है। भक्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है। यह जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई और इनके गुरु भी। इन्हें भगवान का भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन व धन्यवाद करने को कहते थे। तब यह हंसकर जवाब दे देते कि हमारे पास टाइम नहीं है। और वो मनुष्य जन्म हार गए। भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, धर्म अनुसार आचरण नहीं किया, ना ही धन्यवाद किया, यानी पशु योनि में आ गए। अब देखो समय ही समय है। बेचारे गले गले आवारा घूमते हैं। कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला डालते हैं किसी को। नहीं छोड़ते, अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। कुछ समय का भजन, सत्संग व भगवान का धन्यवाद कर्मों को भी धो डालते हैं। पर कर्म बहुत ज्यादा है, समय कम। हमें चाहिए कि विचार कर चिंतन करें, परिवार सहित भगवान का भजन, सत्संग और धन्यवाद जरूर करें। किसी भी कार्य का वास्तविक मूल्य आपके उद्देश्य से आता है। उद्देश्य शुद्ध है और किसी समय कर्म करने की कीर्ति अच्छा न होने पर भी वह भगवान के घर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर उद्देश्य अच्छा न हो और कर्म करने की कीर्ति बहुत अच्छा हो तो भी भगवान उससे दूर रहते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ उसे प्रेम से गोद में लेकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देती है। पर जो बच्चा हरदम रोता ही रहता है वह मिलने वाली वस्तु से भी वंचित रह जाता है। इसलिए प्रभु से भी उतना और तभी मांगना चाहिए जब बहुत आवश्यक हो। आस्था का मतलब यह मानना नहीं है, आस्था का मतलब यह मानना नहीं है कि कृष्ण आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि कृष्ण है जो करेंगे वह सही ही होगा। यदि कोई मुझसे पूछे कि मैंने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, तो अवश्य बताइए कि मैंने जो खोया वह अज्ञान था और जो पाया वह ईश्वर की कृपा थी। मेरे और भगवान के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है। मैं ज्यादा नहीं मांगता और भगवान कम नहीं देता। इसे ही भाग्य कहा जाता है। भक्तों, शास्त्रों में लोभ को समस्त पाप वृत्तियों का कारण बताया गया है। अति लोभी व्यक्ति का संग सदैव अनिष्टकारी ही होता है। अति लोभ से रावण ने लंका का सर्वनाश करवाया, तो अति लोभ से ही दुर्योधन ने कुरुवंश का सर्वनाश करवाया। लोभ अहंकार से भी बुरी वस्तु है, क्योंकि अहंकार आने पर तो व्यक्ति रिश्तों को तोड़ता है, मगर लोभ के वशीभूत होने पर व्यक्ति द्वारा रिश्तों को लहूलुहान तक कर दिया जाता है। महापुरुषों ने भी गाया है कि कामी तरे क्रोधी तरे, लोभी की गति नाही। कामी व्यक्ति की मुक्ति संभव है, क्रोधी व्यक्ति की भी मुक्ति संभव है, मगर लोभी व्यक्ति की कोई गति नहीं, अर्थात वो सदैव भटकता ही रहेगा। भक्तों, लोभ हमें केवल जीते जी ही नहीं भटकाता है, अपितु मृत्यु के बाद 84 के चक्रों में भी भटकाता है। ये जीवन का एक शाश्वत नियम है कि जो व्यक्ति लोभ से बच जाता है फिर वह पाप कर्म से भी अवश्य बच जाता है। भक्तों, एक दिन की बात है, श्याम सुंदर राधा जी की बालों को संवारने लगे। कंघी करते जाए पर बाल उलझते ही जाए। कंघी करते करते जब सब बाल आपस में उलझते चले गए, उम्मीद नहीं थी कि रात तक भी सुलझ जाएंगे। राधा जी की सखियां दूर बैठकर हंस रही थी। काफी देर बाद श्याम सुंदर पसीने से तरबतर हो गए। वह परेशान दिखने लगे। राधा जी मस्त आंखें बंद किए इस सारे प्रसंग का आनंद ले रही थी। सखियां पास आई और बोली, किशोरी जी, तुमको पता नहीं चला, तुम्हारे बाल उलझ चुके हैं। श्याम सुंदर से सुलझ नहीं रहे, उठो, उनसे कंघी वापस लो और अपने बाल को सुलझा लो।
ये सुनते ही राधा जी के मुख पर अश्रुबिंद प्रवाहित होने लगी। राधा जी बोली, अगर श्याम सुंदर इसी तरह चुपचाप प्रेम से मेरे बाल सुलझाते रहे तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे केश सारी उम्र उलझे ही रहे। वह श्याम सुंदर प्रेम से इन्हें सारी उम्र सुलझाते ही रहे, ये और उलझ जाएं, यही मेरी तमन्ना है। भक्तों, यही प्रेम सुख कहलाता है। काया और माया के मोती तो बिखर जाएंगे, पर तन मन लगा हरि भक्ति में तो हर जन्म निखर जाएंगे। भक्तों, गोपी का अर्थ कोई स्त्री नहीं है, किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है। गोपी कोई साधारण जीव नहीं है। जिसकी आंखों का काजल बनकर भगवान कृष्ण बसे रहते हो, वो जीव ही गोपी है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो, जो कृष्ण प्रेम में डूब गया वो गो है। जिसे आठों याम हर अवस्था में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं, वही गोपी है। केवल श्रृंगार करके या जोगन बनकर ऐसे वृंदावन की गलियों में घूमना या कहीं भी घूमना, ये दिखावा करना गोपी नहीं है। यह गोपी भेष हो सकता है, पर वास्तव में जब हमें न कहना पड़े कि हम गोपी हैं और साक्षात परमात्मा आ जाए कहने के लिए कि हाँ, ये मुझसे प्रेम करता है और ये मेरी गोपी है, तभी भक्ति सार्थक है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी सफलता की अंतिम स्वीकृति सर्वोच्च भगवान के ही हाथों में है। अब तो तेरे शरण बिन मेरी गति नहीं है। सुध हर लिया है तुमने, अब ना मेरी मति है। भक्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है कि चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है कि ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नियत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, और मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। श्री कृष्ण भक्ति पाने का सरल व श्रेष्ठ उपाय है। श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने 4 प्रधान लक्षण कहे हैं। तृण से भी अधिक छोटा होना, अर्थात किसी भी प्रकार का अभिमान न होना, वृक्ष के समान सहनशील होना, यानी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपमानित होने पर भी क्रोधित न होना, किसी से भी सम्मान पाने की इच्छा ना करना और सभी को सम्मान देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना ही मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। जो लोग आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं, सच समझना निश्चित ही वो लोग दूसरों से आपकी बुराई भी करते होंगे। बुरा करना ही गलत नहीं है, अपितु बुरा सुनना भी गलत है। अतः बुरा करना घातक है और बुरा सुनना पाप है। प्रयास करो दोनों से बचने का। जो हम रोज सुनते हैं, देखते हैं, वही हम भी होने लग जाते हैं। अतः उन लोगों से अवश्य ही सावधान रहने की जरूरत है जिन्हें दूसरों की बुराई करने का शौक चढ़ गया है। किसी भी चीज का बिना लोभ किए जो भी स्थिति प्राप्त हो उसमें आनंदित रहना, इसे ईश्वर की इच्छा को मानना कहते हैं। और ऐसा ही रहा तो हम अपने आप भक्त बनते हैं, और ऐसा होने के लिए ईश्वर का नाम स्मरण ही राजमार्ग है। स्वयं के लिए किए गए कर्म दुख का कारण बनते हैं, लेकिन अगर आप उसी कर्म को परोपकार में बदल दे तो आपको खुशी का एहसास होगा। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा मत समझना। वह जो कर सकता है शायद वो आप नहीं कर सकते।
कहते हैं वक्त सारे घाव को भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। मुश्किलें वो चीज होती है जो हमें सिर्फ तब दिखती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसे डायरेक्टर हैं जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से भगवान नहीं मिल जाते। भक्तों, एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार कर प्रवेश करना। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी, बस तुम खुश रहा करो। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप हम पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। किसी पर हंसने से बेहतर किसी के साथ हंसे, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां ही तो है जो जीने का सहारा बनती है। लोगों को परवाह नहीं कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें परवाह है कि आप उन्हें कितना खुश रख सकते हैं। जिसने जीवन में प्रभु कृष्ण का आश्रय लिया है, उसके जीवन में दुविधाएं, प्रश्न और संशय कभी नहीं रहेंगे। भक्ति का आरंभ जीवन में आप जहां से भी करेंगे, वहीं से गोविंद आपको स्वीकार कर लेंगे। हमेशा भगवान का नाम लो, चाहे श्रद्धा या अश्रद्धा से, प्रेम या उपेक्षा से, बैठकर या खड़े होकर, सोते हुए या चलते हुए, खाते खाते हुए या बिन खाते हुए, तनाव में चाहे प्रसन्नता में, सुख में चाहे दुख में, कुछ इच्छा होने पर या सब कुछ तुम्हारे पास होने पर, स्वस्थ होने पर या अस्वस्थ होने पर, उदासी में या आनंद में, एकाग्र मन में या बेचैनी में, भगवान का नाम लो। जब अकेले में हो या भीड़ में हो, प्रकाश में हो या अंधकार में हो, भगवान का नाम लो। जब तुम शांत हो या परेशान हो, नाम लो, चाहे लय के साथ या बिना लय के साथ, लेकिन भगवान का हमेशा नाम लो। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने आध्यात्मिक संपत्ति कमाई है या केवल हम संसार की संपत्ति कमाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। संसारी माया जाल में सुख नहीं है। संसार में जो सुखी दिखते हैं वे वास्तव में दुखी है। उनका सुख दिखावटी सुख है, सच्चा सुख नहीं। मित्रों, एक बात सच है, विश्वास नहीं तो एक बार आजमाकर जरूर देखना। भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान एक ही है, और जो कोई निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उसके समक्ष उपस्थित है। यहाँ तक कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, और दिव्यता के ध्वनि को फिर से उच्चारित करके हम निश्चय ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जबकि प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का आदेश है तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं और क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवाश्रम वापस जा सकते हैं। मित्रों, मन बच्चे की शांति चंचल है, उसको समझा बुझाकर कभी डांट फटकार कर और प्रायः प्यार से पुचकार कर भगवान में लगाना चाहिए। बच्चों को जैसे शिक्षा संस्कार देते हैं हम,
वैसे ही मन को संभालना चाहिए। यदि वह भगवान नाम में रम जाए तो क्या कहना।